खबर हमारे सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। चर्चा लगातार चल रही थी और अब विधायक दल की बैठक में इस नाम का प्रस्ताव, जिस पर सभी विधायकों की हामी के साथ थोड़ी देर में इस बात का ऐलान संभव है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने वाली है। उससे पहले मंत्रणा का दौर लगातार जारी रहा। अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक हैं, पीयूष इस बात को जो फ्रंट रनर वही जी मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, विश्वसनीय सूत्रों से हमको जानकारी मिली है श्वेता कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं और इस बात की मुहर लग चुकी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें शमिक भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी का नाम आगे रखेंगे और उस नाम को लेकर लगभग सभी विधायक अपनी हामी भी भरने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये हमें विश्वसनीय सूत्रों ने बताया और ये डिसाइड हुआ है जो लगातार बैठकें नोवोटेल में हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह ही गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं और उन्होंने लगातार बैठकों का दौर किया और इस बैठक में सहमति बन चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के और कुछ देर में इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं और विधायकों के साथ उनकी चर्चा भी चल रही है। सभी विधायकों के साथ वो अंदर मौजूद हैं शुभेंदु अधिकारी और लगभग सभी विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ लम्हों के बाद यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ संभवतः शमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उसके तुरंत बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और उस बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा शमिक भट्टाचार्य के द्वारा, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कि शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना जाए और इस प्रस्ताव पर लगभग सभी विधायकों की सहमति भी बन सकती है और अगला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तौर पर हम पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। ये हमें विश्वसनीय सूत्रों ने जानकारी दी है कि लगातार बैठकों के बाद ये कहीं ना कहीं फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। हम कई विधायकों से लगातार बात भी करते रहे, उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर फैसला लेगा और सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया है और शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग चुकी है। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूँ जहाँ पर गहमा-गहमी लगातार चल रही है और पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। कुछ देर में जब गृहमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो सीधा इसी रास्ते से होते हुए वो कन्वेंशन सेंटर के बेसमेंट में जाएंगे जहां पर सभी विधायक लगभग आ चुके हैं और उन सभी विधायकों के साथ बैठक होगी। उनके साथ मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और इन सभी नेताओं के बीच में जब सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वहाँ पे होंगे, बीजेपी के सांसद जितने वो सभी मौजूद रहेंगे, विधायक सभी मौजूद रहेंगे, इन सभी नेताओं के बीच में विधायक दल की बैठक में सूत्र ये दावा कर रहे हैं श्वेता कि शमिक भट्टाचार्य नाम प्रस्ताव शुभेंदु अधिकारी के नाम का रखेंगे और जैसे ही वो रखते हैं उसके बाद लगभग सभी विधायक उनके नाम पर हामी भर देंगे और शुभेंदु अधिकारी संभवतः अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। अनुपम जी, क्या वहां पर अब अमित शाह निकल रहे हैं? बिल्कुल, हलचल तेज हो गई है। अभी निकलने की बात सामने आ रही है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है जो सुरक्षा कर्मी है वो रेडी हो चुके हैं और किसी भी पल, किसी भी क्षण अमित शाह यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो वायरलेस वैन्स हैं, वो सब उसमें हलचल तेज हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि 1-2 मिनट के भीतर ही जो कॉन्वॉय है गृह मंत्री अमित शाह का वो यहाँ से निकलेगा। हालांकि अभी भी हम सभी को इंतजार है कि गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलेंगे और जब वो निकलेंगे तो उनके साथ मुख्य तौर पर हो सकता है कि शमिक भट्टाचार्य हों, क्योंकि शमिक भट्टाचार्य और अमित शाह ही अभी भीतर रह गए थे। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण पल बंगाल के इतिहास में पहली बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई और पहली बार अब आज कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होगा
बंगाल के नए बीजेपी के मुख्यमंत्री का। तो फिलहाल हलचल यहाँ तेज है और इंतजार है काफिले का। काफिला अब किसी भी पल यहाँ से बाहर निकलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक जो सत्ता परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये 15 वर्षों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे में अब बहुत कुछ आने वाले 5-6 महीनों में बहुत तरह की खबरें भी देखने को मिलेगी, बहुत तरह के नए परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। इतना तो तय है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। नए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बीजेपी के, उनकी अनाउंसमेंट के साथ कल शपथ ग्रहण होगा। और आज एक और खबर, एक और सूचना जो अब आ रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि ये तो तय है कि विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान के साथ का ऐलान होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद होगा या बीच में कुछ घंटों का दरमियान रहेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि उस पर भी चर्चा हुई है भीतर में। जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, इनमें से एक महिला हो सकती है और एक इनमें से हो सकता है या तो, देखिए अब ये हलचल और तेज हो रही है। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हलचल बेहद तेज, गाड़ियां निकलने ही वाली हैं भीतर से। नोवोटेल जहां पर गृह मंत्री पहुंचे थे, ये देखिए पायलट कार निकली, ये पहली पायलट कार निकल रही है, ये दूसरी गाड़ी निकल रही है और इसके पीछे जो काफिला है वो काफिले की एक एक करके गाड़ियां निकल रही हैं। जैमर की गाड़ी भी अभी निकलेगी और ये अमित शाह का काफिला अब धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहा है। तो वो पल अब लगभग खत्म। 4:14 अमित शाह का काफिला अब निकल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, ये देखिए जैमर वाली गाड़ी अब आ गई बाहर और इसके बाद अब अमित शाह की कार आएगी। तो 4:15 कर 4:15 के आसपास नोवोटेल से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है। यहां से बमुश्किल 5 से 10 मिनट लगेगा। ये देखिए अमित शाह फ्रेम में, आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को फ्रेम में, और अमित शाह यहां पर देख रहे हैं आप, अमित शाह यहां पर बैठे हुए हैं। अमित शाह निकल रहे हैं, यहां पर अमित शाह की कार निकल गई बाहर। दरअसल जब अमित शाह की गाड़ी यहां से निकल रही है और मारिया, अगर आप आवाज सुन पा रही हैं, इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ है। इंद्रो, ये जो तस्वीर है ये इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जब 2014 फिर 2019 हर चुनाव में अमित शाह की तरफ से एक आंकड़ा दिया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बंगाल में जीतेगी। बहुत सारे सवाल उठते थे। आज ये एक तरीके से ये बहुत ही पोएटिक है कि जो व्यक्ति वहां पर शुरुआत कर रहा था उस पूरे दौर की, उस लड़ाई की, और जो कह रहा था कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और क्रिटिक्स सवाल पूछा करते थे, आज वो पर्यवेक्षक के रूप में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान वहां पर करने वाले हैं। इंद्रो। बिल्कुल श्वेता, पोएटिक आप कह सकते हैं और इसके साथ साथ अब अंग्रेजी में कह सकते हैं द व्हील कम्स फुल सर्कल, क्योंकि अमित शाह उनका एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बन गया था पश्चिम बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए। अगर उन्हें बीजेपी से चाणक्य कहा जाता था तो कहीं ना कहीं उस चाणक्य को पश्चिम बंगाल का जो कोड है उसको क्रैक करना था और उन्होंने कर दिया। मेरे पीछे देखिए ये जो लोटस है, लोटस ब्लूम्स फाइनली इन वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपनी धरती में। ये महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक है। और अगर 2014 की हम बात करें, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 14 से 26 महज 12 साल लगे हैं पश्चिम बंगाल में इस लोटस को खिलने में और बीजेपी को अपना पावर कैप्चर करने में। 1998 में 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुई थी, जब 2011 में उनको क्षमता मिली तो उनको 13 साल लगे थे, लेकिन 1 साल कम लगा है बीजेपी को 2014 से अगर हम लोग गिनती शुरू करें तो। ऐतिहासिक बहुत तरह से ये है। और शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें, जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, सब लोगों को यहाँ पे उम्मीद थी कि जिस तरह से नंदीग्राम और उसके बाद भवानीपुर, ये दोनों ही बार ममता बनर्जी के ही शिष्य ने जिस तरह से चुनावी टक्कर देते हुए हरा दिया है, ये बंगाल की राजनीति में एक इतिहास बनाने वाला ही चैप्टर है। इसका कोई
प्रेसिडेंट नहीं है। और यही कारण कि शुभेंदु अधिकारी का जो स्टेचर है बंगाल की राजनीति में वो एकदम क्रिसेंडो पे इस वक्त पहुंच गया है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी के जो अंदरूनी अगर आप पॉलिटिक्स कहें या बीजेपी के अंदर जो टॉप लीडरशिप है, दिल्ली लीडरशिप, उनको भी ये पता है कि जो पब्लिक मूड है, जो दल के अंदर बीजेपी के अंदर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर जो मूड है, सेंटिमेंट है, वो अब शुभेंदु अधिकारी के फेवर में है। किसी भी तरह से अब शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए ये सरप्राइज हो सकता है। तो एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न कुछ भी हो सकता है, सरप्राइजेस नहीं है। लेकिन जैसे हमारे संवाददाता पीयूष ने ये कंफर्म किया है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम पे सील लग चुका है और कुछ क्षणों का अपेक्षा है, उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जहां पे हम लोग हैं, यहाँ पे 200 से ज्यादा जो बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलएज हैं वो पहुंच चुके हैं। सिर्फ अब इंतजार है अमित शाह का, गृह मंत्री का, वो आएंगे और वो महज औपचारिकता, वो एनवलप खोलेंगे और मीडिया के सामने दिखाएंगे कि कौन होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला सरकार, ऐतिहासिक सरकार के चेहरे कौन बनने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन कुछ ही देर में। श्वेता, अब किसी भी समय यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अनुपम दिखा चुके हैं कि वहां से काफिला निकल चुका है और अब जहां पर इंद्रजीत मौजूद हैं और जहां पर पीयूष मौजूद हैं, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं एक पर्यवेक्षक के रूप में। और पीयूष, इसमें वाकई जो हम अमित शाह की भूमिका की बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने एक तरीके से जिद ठान लिया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुनावी जीत दिलानी है। और भले ही उनके ऊपर सवाल उठ जाते थे, कटाक्ष होता था कि आपने तो इतने सीट बोले थे लेकिन देखिए बीजेपी नहीं जीत पाई, करते करते आज जब ये 207 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हासिल किया है, तो आज रिडेम्पशन का दिन भी अमित शाह के लिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है श्वेता, हमने वो दिन भी देखा है जब बीजेपी 3 सीट लाई थी, फिर 3 से 77 और 77 से 200 पार बीजेपी अचीव कर चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और उसमें पूरा श्रेय कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह को इसलिए भी जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहे, लगभग 14 से 15 दिन जो आखिरी के थे, जिसमें चुनाव प्रचार भी था, वोटिंग के दोनों दौर थे, उस समय वो पश्चिम बंगाल के अंदर रहे, लगातार कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहे, रात के 3-3, 4-4 बजे तक उन्होंने बैठकें की हैं ताकि समझा जा सके कि कहां पर किस चीज की कमी है, किस सीट पर कौन सा कार्यकर्ता उतारना है, उसको लेकर वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करना, जहां पर सीट कमजोर है, जहां लगता था कि ये कमजोर सीट है और यहाँ पे हार सकते हैं, वहां पर जाकर रोड शोज करना, रैलीज करना, ये सभी चीजें गृह मंत्री अमित शाह ने की है। मैं आपको एक अंदर की स्ट्रैटेजी बताता हूं। जब बीजेपी ने शुरुआत किया था यहाँ पर चुनाव प्रचार का, तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को A, B, C, D, E यानी 5 कैटेगरी में बांटा गया था। ए वो सीट थी जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी बीजेपी की कि वहां पर वो जीत सकते हैं, और ई वो सीट थी जो बीजेपी को लग रहा था कि यहाँ पर सबसे बेकार प्रदर्शन होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले फोकस उन ई सीट्स पर किया, ई, डी और सी सीट्स पर किया, जहां पर पॉसिबिलिटी कम लग रही थी, और बाद में इन सीट्स की कैटेगरी को ए सीट्स में लेकर आ गए, यानी कि वो सीट्स बन गई जहां पर ये यकीन हो गया पार्टी को कि यहां पर जरूर विधायक उनका जीतेगा। और इसी रणनीति पर काम लगातार पार्टी करती रही, जहां पर कमजोर थे वहां पर ताकत दी, जहां पर जरूरत थी ताकत की वहां पर और कार्यकर्ताओं को लगाया, और 294 में से 206 सीटें लेकर आए। और इन सभी स्ट्रैटेजीज के पीछे अमित शाह की एक बड़ी टीम लगातार काम करती रही। सुनील बंसल, बिप्लब देब, भूपेंद्र यादव, ये वो चेहरे हैं जो घंटों तक बैठ के करते थे, कार्यकर्ताओं से जाकर मिलते थे, ग्राउंड पर जाकर काम करते थे। और इस बार बीजेपी ने जो मुद्दे थे जो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे थे, चाहे वो लॉलेसनेस हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर जो करप्शन है, इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इस बार जय श्री राम से ज्यादा जय मां काली कहा गया ताकि वोटर्स के साथ कनेक्ट किया जाए। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज थी जिस पर बीजेपी ने बहुत बारीकी से काम किया, और हम देख पा रहे हैं वो जगहें जहां पर पार्टी का नामो निशान नहीं था, कार्यकर्ता खड़े नहीं होते थे, झंडा लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, विधायक
के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिलता था, वहां पर 45,000 50,000 की मार्जिन से बीजेपी जीत कर आ रही है। इसका श्रेय पूरा उस चाणक्य को जाता है जो यहाँ पर लगभग 15 से 16 दिन तक आखिरी के रहे और उस स्ट्रैटेजीज पर काम किए, जिन स्ट्रैटेजीज पर काम करने के बाद बीजेपी को ये सफलता मिली। और अब आज वो यहाँ पर पर्यवेक्षक बन के आए हैं, और पर्यवेक्षक वो क्यों बने वो भी हमको समझना होगा। गृह मंत्री अमित शाह वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के जो अलग अलग धड़े थे, चाहे वो सुकांत मजूमदार का हो, श्रमिक भट्टाचार्य का हो, शुभेंदु अधिकारी का हो, इन सभी धड़ों को एक साथ किया। उनसे कहा कि हमको एक स्वर में एक आवाज बनकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और इन सभी धड़ों को एक साथ बात समझाने के लिए भी वो यहाँ पर एक नाम को अनाउंस करने के लिए आए हैं। दूसरा नाम है चरण मोहन मांझी, जो यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं श्वेता, और उनके आने की भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहानी है, उनके पीछे भी कहानी है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अंग बंग और कलिंग की बात करती थी कि यहाँ पर जब सरकार होगी तो फिर विकास होगा, विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। अंग यानी बिहार झारखंड, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, बिहार में हमने अभी देखा कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, और बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो तीनों को कहीं ना कहीं तीनों जो राज्य इनकी थ्योरी उसको मिक्स करके इनकी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और जब तीनों जगहों पर राज्य हो जाएंगी, सरकारें हो जाएंगी बीजेपी के, तो आगे विकास होगा। इस थ्योरी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है।